बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपने किचन में बना रहे हैं रेशेदार सा, बहुत ही मज़ेदार सा, यमी सा 5 केजी हलीम, जिसके लिए ना ही आपको घोटा लगाना पड़ेगा, ना ही बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगी। आपको बहुत आसानी के साथ बहुत ही मज़ेदार सा, रेशेदार सा, बिल्कुल आपको ऐसा लगेगा जैसे कि आपने बाज़ार से ये 5 किलो की देग तैयार करवाई है। तो हलीम बनाने के लिए हमें जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत होगी वो हम आपको बता देते हैं। 250 ग्राम हमने ले ली है ये मूंग की दाल, और हम इसके अंदर डालेंगे 250 ग्राम ही ये मसूर की दाल, ये लाल मसूर हमने ली है, और 250 ग्राम ये सफ़ेद माश की दाल ली है, और 250 ग्राम ही हम ले रहे हैं चने की दाल, और इसके अंदर डालेंगे हम 250 ग्राम ये चावल, और 250 ग्राम हमने ले ली है ये जौ। तो हमने ये तमाम चीज़ों को एक ही क्वांटिटी में रखा है, इसको अच्छे तरीके से साफ़ भी कर लिया था। अब इसके अंदर हम डाल रहे हैं हाफ़ केजी के करीब ये गेहूँ, इनको भी अच्छे तरीके से हमने साफ़ कर लिया था। अब इन तमाम चीज़ों को धोने के बाद और फिर इनको भिगो देंगे, तकरीबन 8 से 10 घंटे के लिए इनको भिगो देना है, ताकि अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो जाए। इस तरह से हम जब इनको बॉईल करेंगे तो बहुत आसानी के साथ ये बॉईल भी हो जाएंगे और गल जाएंगे बहुत जल्दी ये। तो तकरीबन हमने इनको 8 घंटे के लिए भिगो के रखा था। देखिए दाल कितनी बिल्कुल सॉफ्ट हो गई है, चने की दाल, और साइज़ में कितनी बड़ी लग रही है। ये कच्ची दाल जो थी वो इतनी साइज़ में इतनी बड़ी नहीं थी। अब हम इसको गलाने के लिए रखते हैं अपनी दालों को, गेहूं और जौ को। तो इसके लिए हमने पानी डाल देना है इसके अंदर खुला पानी डालेंगे ताकि अच्छे तरीके से ये तमाम चीज़ें गल भी जाएँ। तो इसके अंदर हम डाल रहे हैं 8 लीटर के करीब पानी, और इसको अभी हाई फ्लेम पे रख देंगे, और फिर जब इसके अंदर बॉयल आ जाना है तो फिर इसको हम मीडियम फ्लेम पे कर देंगे। तो हमने 1 खाने की चम्मच इसके अंदर हल्दी पाउडर डाल दिया है, और नमक डाल रहे हैं हम इसके अंदर। तो नमक भी हमने 1 खाने की चम्मच डाला है। तो बॉयल देखें आ चुका है इसके अंदर। अब इसको मिक्स कर देते हैं और फिर इसको मीडियम फ्लेम पे रख देते हैं। तकरीबन 1.5 से 2 घंटे लगेंगे इंशाल्लाह, और ये हमारी जो दालें हैं, गेहूँ और जौ वगैरह है, ये अच्छे तरीके से गल जाएंगे। जब भी हलीम पकाने का सोचा जाता है तो यही सोच के छोड़ दिया जाता है कि कौन इतनी मेहनत करेगा, इसमें घोटा लगाएगा, इतनी मेहनत करना पड़ती है इसके अंदर। लेकिन हम जब हलीम तैयार कर रहे हैं इसमें आपको बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगी, बगैर घोटे के हम ये हलीम तैयार करेंगे। अब हम गोश्त का सालन तैयार कर लेते हैं। तो इसके लिए हमने 250 ग्राम के करीब कुकिंग ऑयल पैन के अंदर डाल दिया है, और 250 ग्राम ही हमने ये प्याज लिए जिसको कि बारीक स्लाइसिस में काटा है। तो प्याज को फ्राई कर रहे हैं हम, गोल्डन कर लेना है प्याज को। ऊपर से जो हलीम में प्याज डलती है वो ये प्याज नहीं है, इसको हमने अलग से फ्राई करके रखा हुआ है ऊपर से डालने के लिए प्याज को। ये प्याज से हम गोश्त की सालन तैयार करेंगे जो कि हम हलीम में डालेंगे। प्याज देखिए गोल्डन हो चुकी थी। अब इसके अंदर गरम मसाला डाल देते हैं। तो गरम मसाले में हम ले रहे हैं 1 खाने का चम्मच सफ़ेद ज़ीरा, 3 ले ली है बड़ी इलायची, 5-6 हमने दालचीनी के छोटे टुकड़े लिए हैं, और 1 चाय का चम्मच काली मिर्च ली है, और 1 चाय का चम्मच ही लौंगे हैं। तो ये गरम मसाला ऑयल के अंदर डाल के इसको हल्का सा ककड़ा लेते हैं प्याज के साथ। अब ये हमने 7-8 जो है तेज़पात ले लिए हैं, इनको भी इसके अंदर डाल के और तकरीबन 3-4 सेकंड तक हम इनको फ्राई करेंगे। उसके बाद हमने ये गोश्त लिया है, तो ये 3 केजी हमारे पास गोश्त है, 3 किलो के करीब, और बगैर हड्डी वाला ये गोश्त है। हमने लिया है ये बुफेलो का गोश्त, आप चाहें तो मटन या फिर बीफ में भी ये हलीम तैयार कर सकते हैं। तो इसको अच्छे तरीके से हमने धो भी लिया था और पानी निकाल दिया था। अब इसके अंदर हमने आधे कप के करीब अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है, और 2 खाने की चम्मच इसके अंदर हम डाल रहे हैं नमक, और गोश्त को जो है अच्छे तरीके से भून लेना है जब तक कि इसका कलर चेंज हो जाता है, इतनी देर तक हम इसको भूनेंगे। देखिए गोश्त का कलर जो है चेंज हो चुका है। अब इसके अंदर हम ये स्पाइसेस डाल देते हैं। तो इसके अंदर हमने ले ली है 3 खाने के चम्मच कुटी हुई मिर्चें, और 3 खाने के चम्मच हम इसके अंदर डाल रहे हैं सूखी मिर्च का पाउडर, और 2 खाने के चम्मच हम इसके अंदर डालेंगे हल्दी पाउडर, जिससे कि हलीम का कलर बहुत अच्छा हो जाएगा हल्दी डालने से। और अब इसके अंदर हम डाल रहे हैं 3 खाने के चम्मच धनिया का पाउडर, और 3 खाने के चम्मच इसके अंदर ज़ीरा पाउडर, और इन तमाम चीज़ों को डाल के गोश्त को अच्छे तरीके से भून लेना है। अब ये जो हमने स्पाइसेस वगैरह डाली हैं, ये अगर आप चाहें ज़्यादा डालना तो आप इसकी क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। अगर ज़्यादा स्पाइसी हलीम बनाना चाह रहे हैं आप, तो इसके अंदर स्पाइसेस आप ज़्यादा कर सकते हैं। इन मसालों के साथ अच्छे तरीके से गोश्त को भूनने के बाद अब ये हमने ले लिया है हाफ़ केजी दही डाल के भी गोश्त को भून लेना है। बहुत ही मज़ेदार सा बनता है ये हलीम, और आप चाहें तो इसको मटन में, चिकन में या फिर बीफ में भी बना सकते हैं। दही डाल के गोश्त को अच्छे तरीके से भूनने के बाद फिर हम इसके अंदर पानी डालेंगे ताकि गोश्त हमारा गल जाए, और गोश्त को हमें इतनी देर तक गलाना है कि बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए। इसके जो रेशे करें तो बहुत आसानी के साथ रेशे अलग हो जाएं इसके। अब गोश्त को गलाने के लिए हमने 4 लीटर के करीब पानी डाला है।
हमें इतना पानी इसके अंदर डालना है कि हमारी ग्रेवी भी बच जाए और गोश्त भी हमारा गल जाए, क्योंकि जो ग्रेवी हमारी बचेगी वो हम फिर हलीम में डालेंगे, जिससे कि हलीम हमारा बहुत ज़्यादा टेस्टी सा बन जाएगा। तो तकरीबन 1.5 से 2 घंटे हो गए हैं गोश्त को पकते हुए हमारे। अब चेक कर लेते हैं कि गोश्त हमारा गला है कि नहीं गला है। बिल्कुल सॉफ्ट कर लेना है गोश्त को, क्योंकि हम इसको घोटेंगे नहीं गोश्त को, बल्कि हम इसके रेशे करेंगे ताकि आसानी के साथ रेशे हो जाए। अगर ये सॉफ्ट होगा तो बहुत आसानी के साथ इसके रेशे हो जाएंगे। तो एक बोटी निकाल के चेक कर लेते हैं हम कि गोश्त गला है कि नहीं गला है। ग्रेवी भी बिल्कुल मुनासिब लग रही है इस वक्त हमें, और गोश्त भी देखें कितना सॉफ्ट हो गया, बिल्कुल आसानी के साथ टूट रहा है ये। तो अब इसके रेशे आसानी के साथ हो सकते हैं। तो अब इस गोश्त को हम अलग कर लेते हैं, अलग निकाल लेते हैं। और इसके अंदर जो साबुत गरम मसाले वगैरह निकालना चाहें तो वो भी आप निकाल सकते हैं इस वक्त। तो ये स्ट्रेनर से कर निकाल लेते हैं हम तमाम गोश्त को अलग। एक बॉल के अंदर इसको निकाल रहे हैं हम, और फिर उसके बाद इसके हम रेशे कर लेंगे कांटे की मदद से। हल्का सा गर्म हो गोश्त उस वक्त ही आप इसके रेशे कीजिएगा, इस तरह से आसानी के साथ इसके रेशे हो जाएंगे। ठंडा होने के बाद करेंगे तो गोश्त जो है हार्ड हो जाएगा, फिर इतनी आसानी से इसके रेशे नहीं हो सकते हैं। अगर हैंड मैशर हो आपके पास तो उससे भी आप इसके रेशे कर सकते हैं। तो इस तरह से देखें गोश्त के आसानी के साथ ये रेशे हो रहे हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा गला लिया था हमने, बिल्कुल सॉफ्ट हो गया था। तो ये गोश्त तो हमारा तैयार हो चुका है। अब इसको एक साइड पे रख देते हैं। अब हम हलीम का मसाला तैयार कर लेते हैं। ये मसाला जो है इसको हम मिक्सी जार में डाल के बारीक पीसेंगे। तो इन मसालों में हमने ले लिया है 1 खाने का चम्मच दालचीनी, जैसे छोटे छोटे टुकड़े थे हमारे पास, और 1 चाय का चम्मच लौंगे लिए हमने, और आधा पीस जायफल का लिया है, और 1 हमने खाने के चम्मच जो है जावित्री भी ली है, और 1 खाने के चम्मच ही हम इसके अंदर डाल रहे हैं काली मिर्च, और हम ले रहे हैं 1 चाय का चम्मच सफ़ेद ज़ीरा, और 10-12 हम इसके अंदर डालेंगे हरी इलायचियाँ, और हम इसके अंदर डाल रहे हैं ये 3-4 बड़ी इलायचियाँ, और 1 खाने का चम्मच हमने ले लिया है ये कबाब चीनी, जिससे हलीम का मसाला बहुत मज़ेदार हो जाएगा। कबाब चीनी जो है बिल्कुल काली मिर्च की शेप की होती है, पर साइज़ में थोड़ी सी छोटी होती है। तो इन मसालों को हमने बारीक पीस लिया मिक्सी की जार में। देखें ये तकरीबन 1.5 घंटे में दाल और ये गेहूँ और जौ वगैरह हमारा अच्छे तरीके से गल चुका है। अब इसको हल्का सा ठंडा करेंगे, और फिर इसको हम जिसके अंदर जूसर ब्लेंडर का जो जग होता है जिसके अंदर हम शेक वगैरह बनाते हैं, तो उसके अंदर इसको ग्राइंड कर लेंगे। तो इस तरह से हमें घोटा लगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और बगैर मेहनत के हलीम जो है बहुत आसानी के साथ देखें हमारा ये हलीम घुट चुका है। ये हमने इसको जूसर ब्लेंडर के जग के अंदर डाल के ग्राइंड कर लिया था। अब ये जो हमारे पास गोश्त की ग्रेवी बची हुई थी ये हमने डाल दी है हलीम या दलीम के अंदर, और ये जो रेशे करके गोश्त हमने रखा था इसको भी डालने के बाद और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे तरीके से। तो इस तरह से बहुत ही मज़ेदार सा रेशेदार सा हमारा बिल्कुल बाज़ार जैसे टेस्ट का ये हलीम जो है रेडी हो चुका है। देखें कितना रेशा सा लग रहा है इसके अंदर। अगर आप चाहें तो इसके अंदर बॉईल करके पानी डाल सकते हैं, और अगर आप इसका गाढ़ा नहीं चाहते हो, थोड़ा सा इसको पतला करना चाहते हो, तो बॉयल पानी इसके अंदर डालिएगा, ठंडा नहीं डालिएगा, गर्म और बॉयल पानी हो वो। अब जो हमने हलीम का मसाला तैयार करके रखा हुआ था, तो 2 खाने के चम्मच ये भर के हम इसमें डाल देते हैं। और ये हलीम का मसाला आपकी मर्ज़ी के ऊपर है, अगर आप ज़्यादा डालना चाहें तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं इसके अंदर। इस मसाले को आप स्टोर भी कर सकते हैं, इसका ख़राब होने का कोई खदशा नहीं है। तो 2 खाने के चम्मच इसके अंदर मसाला डाल के और फिर इसको मिक्स कर लेते हैं। और हरा मसाला, अदरक, हरी मिर्चें वगैरह हमने काट के रखी हुई हैंगी ऊपर से डालने के लिए। आप चाहें तो इस वक्त भी इसमें डाल के मिक्स कर सकते हैं, और अगर चाहें तो सर्विंग के टाइम जब सर्व करें उस वक्त आप निकाल के सर्व कर सकते हैं। देखिए कितना रेशेदार सा लग रहा है ये, बहुत ही मज़ेदार सा, यमी सा, बिल्कुल लुक वाइज बिल्कुल बाजार जैसा लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कि ये आपने बाजार से बनवाया है। अगर आप किसी को सर्व करेंगे तो यकीन नहीं आएगा किसी को कि ये आपने घर में हलीम तैयार किया है। तो बहुत ही मज़ेदार सा, रेशेदार सा, बाज़ार की लुक वाइज बिल्कुल बाज़ार जैसा हमारा ये 5 kg हलीम जो है तैयार हो चुका है। नहीं कितना रेशेदार सा लग रहा है ये। तो आपको अगर हलीम की रेसिपी पसंद आ रही है और आप चैनल पे नए भी हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया है, तो जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक करना हरगिज़ ना भूला कीजिए। कमेंट में हमें बताइए कीजिए कि आपको हमारी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। इसके साथ हम हरा मसाला सर्व कर रहे हैं, तली हुई प्याज रखी हुई है, और फिर जो हमने हलीम का मसाला पीस के रखा था वो भी हमने सर्विंग के टाइम रख दिया है। तो ये देखें कितना लुक वाइज कितना खूबसूरत लग रहा है, और बहुत ही यमी बना है ये। यकीन कीजिए खा के मज़ा आ जाएगा अगर आप इस रेसिपी से हलीम को बनाएंगे तो इस मज़ेदार से हलीम की रेसिपी का आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा कि आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी।
अब हमें इजाज़त दें, अपना ख्याल रखें, अपने से जुड़े लोगों का ख्याल रखें, हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। अल्लाह हाफ़िज़।